जेई एडवांस जो कि बहुत मुश्किल एग्ज़ाम माना जाता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स का आईआईटी में दाखिला पक्का हो जाता है। ऐसे एग्ज़ाम को मुरादाबाद से क्रैक करने वाले दो शख्स हमारे सामने हैं। कार्तिक, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्या रैंक रही आपकी? 249 रैंक मेरे ख्याल से एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन कार्तिक। और श्लोक, आपने क्या अचीव किया? 4718 एंड डेफिनेटली आप भी श्योर है कि आप आईआईटी जाएंगे, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है इन बच्चों की। और आप दोनों ने क्लास 11th-12th के पढ़ाई की स्कॉलरशिप में, क्या लगता है आपको 2 साल का जो जर्नी है वो कैसी रही? पढ़ाई के लिए सीरियसनेस भी दी, लेकिन एट द सेम टाइम हमने बीच बीच में कई बार एंजॉय करा उस जर्नी को, अच्छे मोमेंट शेयर करे टीचर्स और फ्रेंड्स के साथ, और ओवरऑल काफी अच्छी जर्नी रही। क्योंकि जनरली कार्तिक ऐसा मतलब बच्चों को एक इंप्रेशन रहता है कि आईआईटी जाना है तो बस पढ़ाई 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 और उस टाइप में, आपको क्या लगता है? पढ़ाई के अलावा भी काफ़ी चीज़ें करी हमने। जैसे टीचर्स की स्टोरी भी सुनते थे हम क्लास में, उन्हें उनकी स्टोरी को बताने के लिए बढ़ावा देते थे। तो मतलब एक जो एक पिक्चर है कि एक आईआईटीएन है तो आईआईटी जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी में सिर्फ किताबें होंगी, पढ़ाई, टेस्ट वगैरह, ये सब कुछ है। आप तो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपको लगता है कि यार जस्ट बीइंग अ नॉर्मल पर्सन। ये सब लाइफ का पार्ट है, पर कंप्लीट पिक्चर नहीं है। कंप्लीट पिक्चर वो होती है जिनके साथ आप पढ़ते हैं या जो आपको फ्रेंड्स बनाते हैं, उनके साथ जो आपकी मेमोरीज रह जाती है यहाँ पे। मतलब कुल मिला के ये आप लोग क्लियरली कहना चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय करते हुए आप बहुत आसानी से आईआईटी जा सकते हैं, क्योंकि अब आप लोग आईआईटी की दहलीज में खड़े हैं, बस कुछ दिनों के बाद अगर आप आईआईटी के अंदर होंगे। ये जो आईआईटी ड्रीम है उसके लिए क्या ऐसा जरूरी है कि सब कुछ छोड़ना पड़ता है और लाइफ में सिर्फ पढ़ाई रहेगी 2 साल के लिए? ऐसा सब कुछ छोड़ना भी अच्छा नहीं है, अपनी फिजिकल फिटनेस और एक्सरसाइज से फिजिकल फिटनेस रखनी पड़ती है, और भी हमें रिफ्रेशमेंट रेगुलरली करनी चाहिए। और पढ़ाई तो है ही जरूरी, तो पढ़ाई भी में भी कंटिन्यूस रिदम ऑफ फ्लो के साथ करनी होती है। सब चीज़ों को अगर परफेक्ट मिक्सचर के साथ हम करें सब, तो हमें अच्छा सक्सेस मिल सकता है आईआईटी में। और एफिशिएंसी के लेके बीच में कभी कभी ब्रेक लेना भी जरूरी होता है। ब्रेक में क्या किया आपने, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जैसे 2, 3, 4, 5 दिन का ब्रेक ऐसा कभी किया आपने? 2-3 दिन तो नहीं, बट ऐसा है कि 2 वीक में 1 दिन ले लिया ब्रेक, मूवी देख ली या पूरे दिन रेस्ट कर लिया, या किसी के साथ कुछ स्पोर्ट्स खेल लिया फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, तो उससे अपनी एक मोनोटोनिक लाइफ में चेंज आ जाता है। उससे फिर अगली राउंड ऑफ पढ़ाई में भी काफ़ी फ्रेशनेस और एक्साइटमेंट रहती है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्लास 11-12 के साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, इट्स ऑल टू कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। आप लोगों ने कैसे हैंडल किया था, तो क्या कहते हैं? बोर्ड्स की पढ़ाई और आईआईटी की पढ़ाई ऑलमोस्ट सेम होती है, हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं वो सब सेम ही पढ़ रहे हैं। इवन इनफैक्ट आईआईटी की पढ़ाई में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं। बोर्ड्स में हमें कुछ डेफिनेशन से थ्योरेटिकली याद करना होता है, जो इतनी बड़ी बात नहीं है, हम उसे इजीली मैनेज कर सकते हैं। रही बात इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन, जो हमें 4th और 5th सब्जेक्ट्स थे, उसके लिए हमारी रेगुलरली एक्स्ट्रा क्लास लगी लास्ट के 3-4 महीने में, जिससे हमारा कोर्स आराम से उसका भी पूरा होगा, हमने बोर्ड में अच्छी परसेंटेज स्कोर की। बोर्ड्स की प्रिपरेशन के ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता। कितना टाइम, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम दिया, आपको क्या लगता है आपने कब से तैयारी शुरू करी? जो जनवरी वाला जेई मेंस था उसके भी 2-3 वीक्स बाद, मतलब फेब की स्टार्टिंग में हमने 1.5 मंथ में पूरा बोर्ड्स की प्रिपरेशन। क्या आपका क्या कहना है? हाँ, जब स्कूल के प्रैक्टिकल्स के बाद ही बोर्ड्स की तैयारी शुरू करी थी, तो उस टाइम 1.5 मंथ का ही टाइम बचा था। तो दैट मीन्स कि मतलब बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं, आप बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं, आप अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। कितनी परसेंटेज रही है आपकी बोर्ड एग्जाम? 95.4%। 94.2। आई थिंक आपके पेरेंट्स सेटिस्फाइड होंगे इस परसेंटेज से, उन्हें कोई गिला शिकवा है कि नहीं और अच्छी होनी चाहिए? अगर हम स्कूल से भी 2 ईयर प्रिपेयर करते तो भी हमारी ऑलमोस्ट इतनी रहती, तो सारे डिफरेंस तो आया नहीं, मतलब सब कुछ अच्छी परसेंटेज है। मेरे पेरेंट्स तो बहुत खुश थे, उन्हें तो एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतनी आ जाएंगी। मतलब मोरलेस ऐसा लग रहा है कि शायद
आप सिर्फ अगर 2 साल 11th में बोर्ड की तैयारी कर रहे थे तो भी आपकी इतनी परसेंटेज आती है, तो IIT तो एक तरीके से बोनस जाती है। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेरे पेरेंट्स भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैं इतने कम टाइम में तैयारी करके भी इतनी परसेंटेज ले लूँ। तो वो बच्चे, काफी सारे जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, आप ही जानते हैं, आपके काफी सारे फ्रेंड्स रहे होंगे स्कूल के जिन्होंने 11th 12th में सिर्फ बोर्ड की तैयारी पे फोकस किया होगा। और क्या आप लोग को भी ऐसे क्वेश्चंस लोगों ने पुटअप किए जब आपने तैयारी शुरू करी कि अभी मत करो, 12th के बाद करना तैयारी? कोशिश तो पुटअप नहीं करे, पर बोर्ड्स की तैयारी करने प्रेशर स्टार्टिंग से आ जाता है 3 मंथ्स प्रायर टू द एग्जाम। तो उससे डील करना था कि उन्हें समझाना पड़ रहा था कि हो जाएगी कम टाइम में तैयारी, क्योंकि कोर्स ऑलमोस्ट सेम ही है। वो काफी सारे फ्रेंड्स जो आपके रहे होंगे जिन्होंने वो रास्ता नहीं लिया जो आपने लिया शायद, तो उनको लेके आपको क्या लगता है कि आप बेटर ऑफ पोजीशन में हैं, आपने सही डिसीजन लिया? डेफिनेटली हमारा उनसे 1 साल कम में हम अपने डिसाइडेड कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट से बोलिया बोले मे भी 1 साल या 2 साल और भी लगे प्रिपरेशन करने में अपनी। एंड 11th 12th की पढ़ाई में भी बोर्ड के साथ कंटिन्यूटी रहती है, आपको प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम मिलता है। और अगर आप 12th के बाद प्रिपेयर करना शुरू करें तो आपको सिर्फ 1 साल मिलता है, जिससे आपको काफ़ी कम टाइम होता है IIT की प्रिपरेशन। आपको क्या कहना चाहते हैं? हाँ, वही कि अगर आप 11th 12th में बस कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो भी आपके एकेडमिक या बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छी परसेंटेज आ सकती है। आपको एक एक्स्ट्रा ईयर देने की जरूरत नहीं है कंपटीशन के एग्जाम्स में। अच्छा, इन जनरल मैंने जैसे देखा है, मैं 2013 में आया मुरादाबाद, तो मैंने एक जनरल ऑब्जर्व किया ट्रेंड की, जो भी अच्छे बच्चे होते हैं, ब्राइट बच्चे होते हैं, जनरली कहा जाता है कि मुरादाबाद में क्या रखा है, तुम बाहर चले जाओ, बाहर क्यों नहीं जा रहे तैयारी के लिए। तो आप लोग का जो ये डिसीजन रहा यहाँ ज्वाइन करने का, ये क्या बाई चॉइस था या बाई फोर्स था, या ओवरऑल आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर स्टोरी रिगार्डिंग दिस? मे बी 10 या 15 ईयर्स पहले मुरादाबाद में कोई बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं था कोचिंग का, बट लास्ट 5-6 ईयर्स में स्कॉलर और कई इंस्टीट्यूट्स ने डेवलप करा है। बट वाज देयर एनी डिलेमा जब आप सोच रहे थे कि मुझे तैयारी शुरू करनी है, या कोई ऐसा इंसिडेंट कि भाई मैंने कहीं और चूज कर लिया था या मैं जा रहा था फिर? क्योंकि स्टोरीज बताते हैं बच्चे कि मतलब ये वर इन डायलेमा बट दिस हेल्प मी डिसाइड कि नहीं ये सही है। जिस साल मैं ज्वाइन करने वाला था उस साल इंस्टीट्यूट तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया था, सो उससे मुझे एक तरह से अट्रैक्शन हुआ इंस्टीट्यूट की तरफ, उसके बाद मैंने ज्वाइन करा। हाँ, मैं तो पहले एकेडमिक में ही जा रहा था, जैसे मेरे बाकी दोस्त कह रहे थे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर, तो मेरे पेरेंट्स ने सजेस्ट करा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है, तो इसलिए उन्होंने मुझे स्कॉलर में ज्वाइन करा। So that means you want to say कि your parents guided you towards this. Yes. And do you have any regrets? कभी ऐसा तो नहीं लगता है कि काश हम बाहर गए होते तो वो जितनी अभी रैंक आ रही है उससे बेटर रैंक आती, उससे ज़्यादा अच्छा कर पाते? कभी दिमाग में ऐसा थॉट? ऐसा थॉट तो कभी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे जितनी आई है उतनी आना ही बहुत बड़ी बात है। श्लोक, आपका क्या कहना है? वहाँ पे और प्रेशर रहते हैं और बच्चे डिप्रेसिव हो रहते हैं, तो उससे हम यहाँ पे फैमिली का भी रेगुलर सपोर्ट में, तो उससे शायद हमारी वहाँ जितनी रहेगी उससे बेटर नहीं है यहाँ पे ऐसा। बट एक आस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है कि वहाँ आप अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पेरेंट्स के रिस्ट्रिक्शन में रह रहे हैं, जैसे आपको देख के लगता है कि हेयर स्टाइल हो गया थोड़ा स्टाइलिश लगे, गर्लफ्रेंड वगैरह भी हो सकती है, क्यों करते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड थी आप इस कॉलेज में? नहीं। तो मतलब ये सब यहाँ पे नहीं था, मतलब सिर्फ पढ़ाई में थे सब लोग? हाँ, थोड़ी बहुत मस्ती थी तो, लेकिन वो एक एंजॉयमेंट जो वहाँ पे खुल के हो सकता था बाहर में, वो शायद यहाँ पे नहीं हो पाया। ऐसा कभी रिग्रेट लगता है? वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन हो रहता है, बच्चे गलत एक्टिविटीज में चले जाते हैं, जो गलत है उससे बच्चे जितना बचे उतना बेटर है। क्योंकि पेरेंट्स के गाइडेंस में हम मतलब वैसे भी फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं, बस ये रहता है कि हम उन बैड एलिमेंट्स से बचे रहते हैं। सो ओवरऑल अगर हम समराइज करें आपकी प्रिपरेशन को, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि IIT के लिए आपको भी पता है कि ऑल ओवर इंडिया बहुत से बच्चे करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाते हैं। व्हाट इज योर फाइनल मैसेज कि IIT क्रैक करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, उनके दिमाग में इंप्रेशन डाल दिया जाता है कि सुपर इंटेलिजेंट हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, शायद वही कर सकते हैं IIT। एक्चुअली एक मिथ है, उसमें बस में प्रैक्टिस चाहिए होती है और उसके लिए टाइम देना पड़ता है प्रैक्टिस। सो यू आर सेइंग कि प्रैक्टिस, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो आप भी कर सकते हैं, बट प्रैक्टिस में भी गाइडेंस चाहिए कि आप प्रॉपर प्रैक्टिस करें, ये नहीं कि
यूट्यूब पे देख लिया तो कुछ भी। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूट्यूब पे देख के बहुत सारे बच्चे आजकल सोचते हैं कि हम IIT क्रैक कर लेंगे। लोग, आपका क्या एक्सपीरियंस इस बारे में? मैंने यूट्यूब की तो ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे। मैंने ऑफलाइन कोचिंग करी, उसमें काफ़ी डिसिप्लिन रही। शायद यूट्यूब की कोचिंग में शायद उतनी को डिसिप्लिन ना रहे। वहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं, सो कभी बच्चे ले कभी ना ले। दो इम्पोर्टेंट टर्म्स आप कह रहे हैं, एक आपने कहा प्रैक्टिस और गाइडेंस, एंड थर्ड इम्पोर्टेंट टर्म श्लोक का कहना है डिसिप्लिन। तो ये डिसिप्लिन के बारे में आप, कार्तिक, आपको क्या कहते हैं, कितना इम्पोर्टेंट रहा डिसिप्लिन आपके लिए ये क्रैक करने में? डिसिप्लिन बस रेगुलर प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मतलब वैसे बिहेवियर बेस्ड डिसिप्लिन की इतनी जरूरत नहीं है। आप मतलब लाइफ में डिसिप्लिन, पढ़ाई में डिसिप्लिन, हाँ, बस एक टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर, वैसे उसका कितना इम्पोर्टेंट होगा, आपको क्या लगता है? अगर हम टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं करेंगे तो जो हमने पढ़ा भी हम उससे भी आउट ऑफ टच चलते जाते हैं धीरे धीरे करके। तो हमें सारे टॉपिक्स रीड करने होते हैं, स्ट्रॉन्गली देखना होता है। सो दैट मीन्स हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करें कि अगर नंबर 1 आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, प्रॉपर गाइडेंस के अंदर, ठीक है, और आपकी लाइफ में अगर डिसिप्लिन है, ठीक है, शेड्यूल में डिसिप्लिन, राइट, ठीक है, और एक पॉइंट जो आप कह रहे थे कि भाई अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली डिसिप्लिन के अंदर रह के, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं कि भाई हमको यूट्यूब देखना है, ये करना है, तो IIT इजीली क्रैक किया जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे परसेंटेज आ सकते हैं, राइट? हाँ, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस एपिसोड। श्लोक, थैंक्स, एंड Karthik, thanks for joining me in the interview, and all the best for your future. हमें भी बहुत ये रहेगा कि अब आप जा रहे हैं, we will miss you in scholarship. What is your feeling regarding this? टीचर्स के साथ अच्छी मोमेंट्स जो शेयर करिए और दोस्तों के साथ जो टाइम स्पेंड करना उसको डेफिनेटली मिस करिए। काफ़ी स्टोरीज हैं यहाँ पे भी, यहाँ से जाने के बाद और सुनाने के लिए। But hope we keep in touch and you keep coming in alumni meet whenever it is organized. All the best for your future. Thank you. Thank you.